तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर में टर्म 1 की बोर्ड एग्जामिनेशन होनी है, तो हम लोग क्लास 12 की मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, और वो भी हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला चैप्टर है आपका, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सारे चैप्टर से क्वेश्चन सब लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखते भी चलेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा भी। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस between two bodies can be produced by first A, sticking second rubbing, third whiling, fourth passing AC current। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन कि दो बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं हम लोग, आवेशित कैसे करते हैं, वायलिंग करके, रबिंग करके, स्टिकिंग करके, उसे ऐसी करंट पास कराकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रबिंग, रगड़ने से। जब दो बॉडी को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण से क्या होगी, बॉडी क्या होगा, आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एक पे पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरे पे निगेटिव हो जाएगी। एक क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, लॉस होगी। तो जो गेन करेगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो रगड़ने से। रबिंग इज करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, रबिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक रॉड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, 12 क्या करना है? हेलो सर। प्लास्टिक रॉड
rubbed with fur and glass rod rubbed with silk, तो ऑप्शन ए, तो क्या होगा? प्लास्टिक को हम लोग फर के साथ रगड़ेंगे और ग्लास को हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? पहला है रिपेल ईच अदर, दूसरा ऑप्शन है मिक्स अप ईच अदर, मिक्स अप with each other। तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्ट ईच अदर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, जब प्लास्टिक रॉड को हम लोग फर के साथ और ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग, आप लोगों को मैंने बताया था एक याद रखने के लिए खोपड़ी में, अभी भी फिर से बता दे रहा हूं। एक बताया था FGW और इधर हो गया प्रेशर। इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। अगर इसमें अगर घस होती है इस दोनों, F मतलब फर, G मतलब ग्लास, W रिप्रेजेंट वूलन क्लॉथ, फर है, और आपका क्या है? ये ग्लास है। P क्या है? प्लास्टिक है, और S का है सिल्क। तो आप बताइए, तो पहला क्या है कि प्लास्टिक रब्ड विथ फर, प्लास्टिक को हम लोग फर के साथ में रब किया तो प्लास्टिक पे कैसा चार्ज होगी? प्लास्टिक पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। प्लास्टिक पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। और ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब किया है, ग्लास पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ग्लास पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट ईच अदर, सी इज द करेक्ट आंसर, अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, पूरे टर्म्स के क्वेश्चंस को करेंगे, काफी फायदा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर गया टेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The magnitude of electric force F is, first option A, directly proportional to
proportional to directly proportional to the multiplication of both charges, proportional to the multiplication of both charges, B, directly proportional to distance between both charges, directly proportional to distance between both charges. Directly proportional to directly proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between both charges. And last option, none. Directly of none of the above. None of the above. तो आप लोग सभी लोग कूलम्ब्स लॉ जानते हो, और कूलम्ब्स लॉ जानते हो तो इसकी आंसर भी सभी लोग जानते हैं। कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑप्शन ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, यही करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कूलम्ब्स लॉ, ये सही। इसको आप लोग नोट कर ले, नोट करते चले, नोट कर ले। नेक्स्ट, तो हम लोग अब इस जब तक अगले सारे सेशंस में हम लोग मॉडल पेपर, क्वेश्चंस पेपर, टर्म 1 के एग्जामिनेशंस जो है हमारी ऑब्जेक्टिव है, और इसके पेपर्स को हम लोग करेंगे। संभावित क्वेश्चन हो, देख लिया। Electric flux through the surface. Electric flux through the surface. ऐसा कुछ बनाया हुआ है फिगर, पहला फिगर ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पे Q चार्ज है अंदर में। दूसरा फिगर ऐसा है,
तीसरा फिगर इससे बड़ा सर्कल है, और चौथा फिगर यहां बना रहे हैं इस टाइप से। तो किससे फ्लक्स ज्यादा होगा? ऑप्शन ए इन फिगर 4, इन फिगर 4, इन फिगर 4 इज लार्जेस्ट। ऑप्शन बी इन फिगर 3, इन फिगर 3 इज लार्जेस्ट। ऑप्शन सी इन फिगर 2 इज सेम एज 3 but is smaller than 4. In figure, in figure 1 is largest, and option D is same for all the figure. Is the same. Is the same for all the figures. All the figures. Electric flux through the surface. यहाँ पे क्यों चार्ज है, यहाँ पे क्यों चार्ज है, वहां पे क्यों चार्ज है, यहाँ पे क्यों चार्ज। इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या होगी? तो बच्चों हम लोग ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट कीजिए और इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आप लोग क्या कीजिए, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपने गॉस लॉ में पढ़े हैं, तो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, उसकी सरफेस एरिया कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन फिगर छोटा है कौन बड़ा है वो नहीं देखना, सब में क्या चार्ज है, सब में चार्ज क्यू है, सब में चार्ज क्यू है, तो सबका फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। D is the correct answer. D is the correct answer. Please note. Please note. Note कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज पहला ए always discontinuous always discontinuous discontinuous b discontinuous continuous if there is positive charge if there is positive charge at that point option C discontinuous if there is a negative charge there is a negative charge at that point and option D discontinuous if there is a charge at that point. Continuous if there is a charge at that point. देखिए राइट डाउन चलिए इसको कीजिए कौन सा है तो ये तो गड़बड़ है ये भी गड़बड़ डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट पर अगर चार्ज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती है इंटरेक्ट करती है तो वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा तो डी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
inside a conducting sphere, inside a conducting sphere, conducting sphere. First option A is 0. Option B remains constant. Remains constant. Option C decreases from center to the surface. Decreases from center to the surface. Center to surface. Option D increases from center to the surface. Center to कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर क्या होगा? कांस्टेंट। कहीं पे किसी पॉइंट पे आप जाइए, पोटेंशियल हर जगह आपको सेम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप लोग इसको लिखेंगे, प्लीज नोट कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में, टर्म 1 के एग्जाम में आने की इसकी काफी संभावनाएं हैं। तो आप लोग इसको सीरियसली लिखें, बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, to move a charge along an equipotential surface, equipotential surface from A to B, from A to B, यानी A से B तक गए आप, तो क्या होगा? ऑप्शन ए कैन नॉट बी डिफाइंड, कांट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी is negative quantity, is a negative quantity. Option C is 0. Option D is positive quantity, is a positive quantity. Is 0. Is 0. Next
तो आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
हेलो। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को कैपेसिटेंस का फॉर्म यही है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय, फर्स्ट है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दो, उसको घटा दो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है एरिया को कम कर दो, और थिकनेस को क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, या डिस्टेंस घटाओगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डी मैच करता है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो या तो एरिया को बढ़ाओ, या दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करो, रिड्यूस करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप लोग कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर इज ऑप्शन ए वेरी लो, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी वेरी हाई, ऑप्शन डी may have any value, may have any value। उसकी कैपेसिटी क्या होगी? सुपर। तो सुपर कंडक्टर नाम ही है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बहुत हाई होगी, हाई कैपेसिटी। नेक्स्ट, इसको नोट कर लिए? नोट करते चलेंगे सभी लोग। एंड नेक्स्ट, एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। वही वाली क्वेश्चन आ रही है फिर से, रविंग वाली। इफ अ ह्यूमन हेयर, इफ अ ह्यूमन हेयर, ह्यूमन हेयर rubbed with another umber, human hair is rubbed with umber, how dose will be charged? How dose will be charged? First A, both negative, both negative. Option B,
both positive, both positive. Option C. Here will be positive. Here will be positive. Actually, positive, and amber will be negative. And D. Here will be negative. Here will be negative. Amber. ऐसा करिए इसको. तो इसका ऑप्शन है डी इज करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग आज के क्लासेस को कंप्लीट करते हैं. आपका जो टर्म वन एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस. आप लोग ध्यान से नोट करें और इसको करें. नेक्स्ट क्लासेज आपकी जो होगी वो केमिस्ट्री की होगी अभी. ओके, थैंक यू.